वंदे मातरम। सुस्वागतम। सचेतन रूप से योग करना चाहिए। सचेतन रूप में योग करना चाहिए। हमको मालूम नहीं हम क्या करते हैं। हर वक्त हम इससे सोच लेते हैं कि हम योग करते हैं, लेकिन हमको पता नहीं हम सचेतन है या नहीं। किसे योग करना है, किसे सामने जाना है, किसे संकल्प लेना है, और एक बार संकल्प ले लिया तो मध्य बीच में छोड़ना नहीं चाहिए। ये सारे चीज़ हमको पता चल जाने चाहिए। वी मस्ट बी कॉन्शियस व्हाइल वी आर डूइंग द योगा। और माँ जी बोलते हैं तुम्हारे अंदर बहुत सद्भावनाएं हो सकते हैं, और जीवन दिव्य उपलब्धि भी का अनुभूति भी हो सकता है, और न्यूनाधिक रूप में भगवत कार्य के लिए वो भी ऊपरी समर्पण भी हो सकता है। लेकिन ये नहीं बोल सकते हैं कि आप सचेतन से रूप में योग करते हो। 3 बात ने माँ कही। पहला क्या है, अंदर में बहुत सद्भावनाएं हो सकती है, जीवन में दिव्य उपलब्धि रियलाइजेशन की अभिव्यक्ति भी हो सकता है। तीसरा, भागवत कार्य के लिए तुम्हारा ऊपर समर्पण भी हो सकता है। लेकिन ये तीनों को मिला के अगर आप एक भावार्थ ले लेंगे तो आप नहीं बोल सकते हैं मैं योग करता हूँ और सचेतन रूप में योग करता हूँ। तो क्या करना चाहिए? श्री अरविंदों का योग जो करने वाला है, इसका अर्थ क्या है? अपने आप को पूर्णतया रूपांतरित करना है। रूपांतरित करना की चाहना। आई वॉन्ट टू ट्रांसफॉर्म माई सेल्फ एंटायरली। पूर्णतया रूपांतरित करने के लिए चाहते रहना। एक ही लक्ष्य वही होने चाहिए, जैसा कि केवल उसी के अस्तित्व हो, केवल उसी का अस्तित्व है। जिसी का अस्तित्व, हर एक का अस्तित्व कुछ ना कुछ होता है, अपरेंटली और ट्रूली, वास्तव में होता है, नहीं तो प्रतीयमानता कोई दिखाई पड़ता है। लेकिन एक ही अस्तित्व जिसका बारे में आप बिल्कुल कन्फर्म हो सकते हो, 100% श्योर हो सकते हो, निश्चित हो सकते हो, वो भगवान के अस्तित्व। तो तुम स्पष्ट रूप में अपना अंदर ये अनुभव कर सकते हो कि तुम योगा करने चाहते हो या नहीं। बाहर को दिखाने का कोई ज़रूरत नहीं है। किसी को बोलना और किसी से आपको कोई उछल पुछल के बोलने से योग नहीं होता है। कोई आपको अप्रिशिएट करता है, कोई आपको कंफ्यूज करता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अपने आप को खुद ये सोच लेना कि मैं करता हूँ क्या। एक एग्जाम्पल मुझे याद आता है, आपके सामने रखना चाहता हूँ। एक बार स्वामी विवेकानंद, वो दिन स्वामी बने नहीं थे, लेकिन वो तर्क प्रिय थे। रामकृष्ण को पूछना चाहते थे, प्रभु मैं जानना चाहता हूँ भगवान का अस्तित्व इसका तर्क में निभाया जा सकता है क्या, मिल सकता है क्या? और आप जैसे जानते हैं इनिशियल स्टेज में, शुरू से विवेकानंद बहुत तर्कप्रिय थे। वो क्वेश्चन पूछते हैं भगवान का अस्तित्व के बारे में। मैं इधर एक बात बोलना चाहती हूँ, हर वक्त हमारे साथ, हमारे बीच में तर्क डिबेटिंग होता है भगवान है या नहीं, अस्तित्व का बारे में। कोई बोलता है, आस्तिक बोलता है हाँ, नास्तिक बोलता है ना। लेकिन हर वक्त एक ही चीज़ होता है, जब कंपटीशन, जो तर्क होता है, इसमें आस्तिक का हर वक्त पराजय होता है। ही कैंट प्रूव। तो ऐसे जो क्वेश्चन पूछने के बाद वो खुशी हो गया, क्योंकि वो बहुत बार ये प्रश्न पूछ के बहुत लोगों को पराजित किया था। लेकिन स्ट्रेट फॉरवर्डली रामकृष्ण परमहंस बोलते हैं और कह देते हैं एक ही बात, एक ही आंसर, इट इज़ वेरी सिंपल। तो देखना चाहते हो क्या?
तो थोड़ा पीछे बैक गियर में आ जाते हैं विवेकानंद। वो बोलते हैं मुझे कल आना है, कल आके बोलता हूँ यहाँ मैं देखना चाहता हूँ। तो रामकृष्ण बोलते हैं तो तैयार हो जाओ यात्रा के लिए, लेकिन एक बार याद रखना तुम तर्क प्रिय हो, यू लाइक डिबेट, लेकिन भगवान को देखने के लिए यू हैव टू बी एम्प्टीड। खुद आपको शून्य करना पड़ेगा। अहंकार का कोई जगह नहीं है, अहंकार को हटाना पड़ेगा। और क्या करना पड़ेगा? खुद को मिलाना पड़ेगा भगवान के साथ। अपने मेरे लिए अपने लिए कुछ भी नहीं रखना। अगर इसके लिए तैयार हो तो आ जाओ। लेकिन भगवान है, यही है मार्ग, यही है। उसको सुनते हुए स्वामी विवेकानंद, उस टाइम में विवेकानंद वो घर छोड़ के चला गया। इसका पर प्रगाढ़ कॉन्फिडेंस था, मैं कुछ ना कुछ करूँगा, रियलाइज करूँगा, उद्यम करूँगा और भगवान को रियलाइज करूँ या ना करूँ तो कुछ तो होगा, लेकिन ज़रूर रामकृष्ण परमहंस को हराऊंगा। एक दिन आया, देयर बिकेम ए मिरेकल, सब कुछ बदल गया। जैसे आप मालूम है, रियलाइजेशन हुआ, लेकिन इसका पास तर्क का नहीं था। तर्क का जो उच्चाट था वो सुनाई नहीं दे रहा था, तो सब कुछ भूल गया था, लेकिन रियलाइजेशन आ गया था। फिर आप जानते हैं जैसे रामकृष्ण का शिष्य बन गया। जो माँ जी बोलते हैं, लेकिन अगर तुम नहीं चाहते फिर भी सद्भावना के जीवन, सेवा का जीवन, सहानुभूति का जीवन पा सकते हो। यू कैन गेट 3। अगर नहीं चाहो तो फिर भी आपको 3 चीज़ मिलेगा। क्या? सद्भावना के जीवन, सेवा के जीवन और सहानुभूति का जीवन। ये 3 मिल सकता है और तुम कार्य को ज़्यादा आसानी भी कर सकता है, सिद्ध कर सकते हो, करने के लिए बेहतर भी कर सकते हो। यू कैन इम्प्रूव और इंक्रीज योर वर्क, यू कैन बेटर योर वर्क ऑल्सो, कर सकते हो। फिर भी बहुत सी चीज़ें ऐसे कर सकते हो, इसको छोड़ के भी और कुछ कर सकते हो। सद्भावना के जीवन, सेवा के जीवन, सहानुभूति का जीवन पा सकते हो। और इसको छोड़ के जो कार्य से ज़्यादा आसानी से सिद्ध कर सकते हो, इसके लिए मेहनत भी बहुत कर सकते हो और बहुत सी चीज़ें ऐसे कर सकते हो जैसे आप करना चाहते हो। लेकिन ये सारे को योग करने के बहुत अंतर है। योग करना और ये सब कार्य करके सेटिस्फैक्शन पा जाना, कुछ ज़्यादातर बेहतर करने के लिए सोचना और करना, वो जब आप योग का मार्ग का साथ तुलना करेंगे तो ये कोई नहीं है। योग का मार्ग कुछ अलग है, ये कुछ अलग है। फिर माँ जी आते हैं समझाने के लिए, बोलने के लिए। माँ जी आ जाते हैं और बोलते हैं, और योग करने के लिए तुम्हें सचेतन रूप से चाहना चाहिए। अपने सचेतन रूप से चाह के इधर आया योग करने के लिए, या ऐसे ही हर व्यक्ति आते हैं सब चलते हैं तो मैं चल पड़ा? सबसे पहले ये जानना चाहिए वो क्या है, ये योग क्या है, जानना चाहिए। दिस इज द फर्स्ट कंडीशन। इसके लिए दृढ़ निश्चय करने के चाहिए, आई मस्ट डू इट। और लेकिन एक और दृढ़ निश्चय कर लो। एक बार ये दृढ़ निश्चय और डिसीजन ले लिया, डिटरमिन्ड हो गया, तो तुम्हें पीछे मुड़ के देखना नहीं चाहिए। यू मस्ट नॉट लुक बैक। और तुझे पूर्ण ज्ञान के साथ उन्हें अपनाना चाहिए। नेवर लीव, नेवर क्विट। आ तो नहीं रहे तो ठीक है, एक बार डिसीजन ले लिया, डिसीजन ले लिया और स्थिर कर लिया तो पीछे मुड़ के देखना नहीं चाहिए। जब कहो मैं योग करना चाहते हो, आई वॉन्ट टू डू द योग, तो तुम्हें पता होने चाहिए मैं क्या बोलता हूँ, क्या करना चाहता हूँ। एक बार डिसीजन ले लिया तो पीछे मुड़ के मत देखो, सामने देखो। इसी चीज़ के लिए संकल्प करते हो, किसी चीज़ के लिए। इससे कारण मुझे ख्याल नहीं कि मैंने कभी इसी दृष्टि में तुम्हारा ऊपर क्यों डाला हो,
आई हैव नेवर इम्पोज्ड अपॉन यू, यू हैव टेकन द डिसीजन। आपने निष्पत्ति ले लिया और आपको परिपूर्ण करने के लिए आपको ही आना पड़ेगा। लेकिन व्यक्तिगत रूप से उन्हें मैं ये कहता हूँ, माँ जी बोलते हैं कि जो बहरहाल योग का बारे में मेरे अपने विचार में और उसे करना चाहता हूँ, मैं विचार कर चुका हूँ और करना चाहता हूँ। आई हैव टेकन द डिसीजन, मुझे करना चाहिए, मैं करता हूँ, ये अच्छा है। और तब उनके लिए जो कुछ भिन्न चीज़ें होती है और जीवन की अवस्थाएं भी कुछ भिन्न होता है। एक बार ये सोच लिया, ये मान लिया, ये डिसीजन लिया और दैट विलिंगनेस आ गया, प्रॉमिस कर लिया, सब कुछ डिफरेंट। विशेष रूप से आंतरिक, विशेष रूप से अंदर चीज़ें बदलती है, बाहर का कोई दिखाई नहीं पड़ता, हम कुछ बोल नहीं पाते हैं। रियलाइजेशन आता है जिसको हम चाह कर भी वर्णन कर नहीं सकते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ अंदर में होता है। वहाँ से हमेशा एक ही चेतना निरंतर स्थिति का सुधार करने के लिए काम करती रहते हैं। इसका अंदर निरंतर स्थिति का एक चेतना निरंतर स्थिति का सुधार करने के लिए करती रहती है, जो तुम्हें सारे समय इसी बाधाओं को सामना करते रखती हुई सामने रखती है। जितना बाधा है सामने रखती है, जो तुम्हें आगे बढ़ने से रुकती है। आप जाना चाहते हो, हाँ जाना चाहता हूँ, डिसीजन ले लिया, हाँ ले लिया। ये भी योग का मार्ग इतना सहज नहीं है, सरल नहीं है, बहुत कुछ बाधाएं हैं, लेकिन आपका अंदर एक शक्ति है जो ये इसको अतिक्रम करने के लिए आपको सहारा देगा, सहायता करेगा और लेते ही जाएगा। तुम्हारे अपने भूलों और अपने ही जो बोलते हैं अन्यपन का, वो क्या करते हैं, टकराती है। देयर विल बी डेफिनेटली ए क्लास, और ये उभरते ही जाएगा, क्योंकि पर पर्टिकुलर पर्पस इसी काम करने के लिए ही तो आए हुए हैं। और वो चीज़ केवल उन्हें लोगों के लिए काम करती है जिन्होंने योग करने का निश्चय किया है। ये सबके लिए आता है, नहीं आता है। क्यों अननेसेसरी वो आएगा और वक्त बर्बाद करके जाएगा। लेकिन जो निश्चय कर लिया मैं जाऊंगा, ऑर्डिनरीली ऐसे आते हुए आ गए, ये नहीं है। जो निश्चय कर लिया चल पड़ने के लिए, इसी के पास वो शक्ति आता है और इसका सहायता मिल जाए। और ये जो चेतना के बारे में माँ जी बोलते हैं, चमत्कार से चीज़ है। वो चेतना का, प्रकाश का, ज्ञान का, संरक्षण का, प्रगति का, शक्ति का वो काम करता है। वही जो आ गया आपका पास, जो शक्ति आपका सहायता करने के आता है, वही जो चीज़ होता है। ये कोई क्या बोलते हैं, औरों के लिए जो चेतना, जो प्रकाश का, ज्ञान का, संरक्षण का, प्रगति का, शक्ति का, 5 चीज़ के बारे में बोलते हैं। ये सब काम करता है वही चेतना, ताकि अपने अधिक से अधिक क्षमता तक पहुंच सके और वहां तक हो सके। ठीक है, मैं डिसीजन ले लिया, मैंने आ गया आपका काम करने के लिए, इंस्ट्रूमेंट बन के आ गया, मैंने मना लिया, अभी जाऊंगा। लेकिन आपको लेके जाना है, कहाँ मैं काम करना है, कैसे मुझे बनना है, क्या बनना है क्योंकि मेरा पास कुछ मैं विलिंगनेस मैंने स्थिर कर लिया, लेकिन ये विलिंगनेस भी आपका है। लेकिन किस काम में मैं जुड़ा रहूँगा, काम करता रहूँगा, ये मुझे मालूम नहीं है। इसी के लिए आपको बनाना पड़ेगा। दैट इज व्हाट द रीजन, आपको करना पड़ेगा। और हो सके तो यथासंभव अनुकूल वातावरण का विकसित भी हो सके, सहायता करेगा, प्रस्तुत करेगा, अनुकूल वातावरण भी सृष्टि करेगा, सामने लेकर ही जाएगा और अंत तक पास ही रहेगा। दिस इज व्हाट द सुप्रीम कॉन्शियसनेस, जो हमारा पास आ जाएगा, आ गया, आ रहा है, सारे के लिए नहीं है। यही लोगों के लिए जिसका विलिंगनेस, संकल्प शक्ति है, जिसने डिसीजन ले लिया, मन मना लिया मैं जाऊंगा। मन का बारे में इतना ध्यान देने नहीं चाहिए, क्योंकि मन अभी होता है, थोड़ी देर के बाद वो बंद हो जाता है। तो यथासंभव क्या होता है, अनुकूल वातावरण भी विकसित करता है, लेकिन
वो उन्हें अपना चुनाव के लिए बिल्कुल स्वतंत्र छोड़ देती है। लीव यू अलाउ यू एब्सोल्यूट फ्रीडम। चुनाव करो, स्थिर कर लो, डिसीजन ले लो और चलने के लिए चलो। लेकिन एक बार याद ही रखना, एक बार डिसीजन ले लिया तो पीछे मुड़ के मत देखना, पीछे मुड़ के मत देखना। यही योग की सहायता है और सचेतन रूप में योग के लिए जाने का मार्ग वही है। धन्यवाद, फिर कल मिलेंगे। वंदे मातरम।